हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लगभग 300 क्वेश्चन को हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास में कवर करेंगे। हमने 1 से लेके 8 वीडियो तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छे से कवर किया है। इसमें हम प्राचीन इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको 300 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। आप सभी लोग इसको 2 से 3 बार देखिए, एक भी क्वेश्चन इससे जो है गलत नहीं होगा। हमने 1 से लेके 8 भाग तक का पूरा सीरीज जो है कवर किया है। अब ये हमारा भाग नंबर 9 है जिसमें हम 300 क्वेश्चन का सीरीज है। आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आप सभी लोगों को मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके और नए स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्राचीन यह शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से। उसी को हम मुंडकोपनिषद जो है कहते हैं। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी? यह थी उचित समाजवादी समतावादी जो पद्धति है वह जो है हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तीसरा है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? यह है लोथल है। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान जो है पक्की ईंटों के बनाते थे। पांचवा क्वेश्चन है, पुराने विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। छठा क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्य साग धान्य दो है धान्यगार जो है मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा जो है भवन है। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में अग्रणी है कपास। हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में हड़प्पा के निवासी थे, शहरी थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान होता है। भारतीय संस्कृति का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद एवं संहिता में जो है खोजा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे हम बलि कहते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर जो है हमारी वर्ण व्यवस्था जो है आधारित थी। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसका कोई अभी तक उसका ज्ञात नहीं हुआ है कौन सी लिपि थी। आर्यन जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु जो है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी। 17 नंबर, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता। 18 नंबर क्वेश्चन, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? शिलालेख का। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यह है यजुर्वेद से। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा जो है वह जो है एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तमिल भाषा के शिल्पदिकाराम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ
किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से ये संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था जिसे विशेषतः बौद्ध धर्म में जो है कहा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने ही अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। बूंद को प्रबोध कहा प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध जी को जो है ये इसको जो है गलत लिखा गया है। ये बुद्ध को जो है प्रबोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला हुआ था? बोध गया में। 28 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ स्थल क्या है? लुम्बिनी है। 29 नंबर, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? वह था अरस्तु। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे पर। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार जो है शासक जो है बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वर्धमान महावीर और किन नाम से विख्यात थे? जैना जो है उनको कहा जाता था वर्धमान महावीर को। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के युगों में से किस के दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग से। 35 नंबर, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर जो है ये थे। 36 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ बना। वज्जी जो है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ जो है था। 37 नंबर क्वेश्चन है, कैवल्य में कौन सा धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है हमारा जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य थे? शाक्य कुल के थे। ये सब क्वेश्चन हमने पिछली जो क्लास हमारा है 1 से लेके 8 तक जो वीडियो है उसमें हमने अच्छे से उसको कवर किया है। उसको देखने के बाद ये देखेंगे आप लोग, उससे जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब सारे चीज़ें हमने उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। 40 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य का नाम है विष्णुगुप्त है। चाणक्य भी इन्हीं को कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद जो है हुआ था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 43 नंबर क्वेश्चन, शिलालेखों में किस राजा को देवान पियदंसी देवताओं का प्रिय कहा जाता है? अशोक को जो है शिलालेख में देवताओं का प्रिय कहा जाता है। 44 नंबर को जो है कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसा मसीह का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किस के शासनकाल के दौरान? पार्थियन के शासनकाल में वह जो है आए थे। 45 नंबर क्वेश्चन, किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? डेरियस फर्स्ट ने जो है भारत में सबसे पहले चढ़ाई की थी। यूनानी रोमन काल को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गांधार जो है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क जो है ये था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत जो है प्रारंभ किया था। वह महानतम किसान नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? कुजाला जो था वह जो है बौद्ध बन गया था। 50वां क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु से। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के
मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गांधार जो है कला शैली के नाम से जाना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? शिलाराज देश 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का अशोक ने जो है घोषणा की। 53, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का जो कलिंग युद्ध को है किस शिलालेख में ये कहा गया है? तो ये हमारा है 13वां शिलालेख। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? धर्म महापात्रों को भेजकर जो है इन्होंने धर्म प्रचार जो है किया था। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक जो है था। किस भारतीय शासक ने कलिंग के युद्ध लड़ा था? अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य जो है संगम साहित्य के संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह जो है हमारा पाटलिपुत्र में जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 58 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को जो है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा जो है के भगवान कहा जाता था। 59 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट और बारहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ यह जो है संबंधित है। 60वां क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है राजकवि जो है थे। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत जो है गुप्त काल की राज की भाषा जो थी। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 65 नंबर क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक का कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट जो है हमारे कादम्बरी के लेखक हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का राजकवि कौन सा? बाणभट्ट जो है हर्ष के राजकवि जो है थे। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्यभट्ट जो है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। 68 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान कौन सा चांदी का सिक्का जारी किया गया था? रुपये का जो है चांदी का सिक्का जो है गुप्त काल में जारी किया गया था। इस प्रकार हमारा जो है 68 क्वेश्चन हुआ। 69 क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षक प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक जो है इनको प्राप्त था। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था प्राचीन काल के बौद्ध विश्वविद्यालय जो है था। 71 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन जो है वह इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है बनवाए थे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था चालुक्यों ने। 73 नंबर, चालुक्य राजा पुलकेशिन तृतीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब जो है भारत पर पहली बार आक्रमण जो है किया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में चचनामा लिखी गई थी। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एलोरा में ठोस शिल्प को
काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट शासक के संरक्षण में जो है ये किया गया था। 78 नंबर, महाबलीपुरम में 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम में 7 पैगोडा जो है बनवाया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजराज प्रथम जो है वह जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित किया था। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? करिकाल जो है वह जो है चोल शासक की नींव रखी थी। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव भगवान को यह जो है समर्पित है। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम जो है वह जो है मोहम्मद गोरी को पहली बार जो है हराया था। चोल वंश के में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरामेरूर में जो है मिलता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? बादामी के चालुक्य के जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है शासक था। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? कवि राजमार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष ने की थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज। मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। 88 नंबर क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफा कौन से शहर के पास है स्थित है? औरंगाबाद जो है औरंगाबाद के पास अजंता एलोरा की गुफा जो है स्थित है। 89 क्वेश्चन हमारा है, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एक आत्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बामियान में जो है यह स्थापित किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित? कंबोडिया में स्थित है। 91 नंबर, अजंता की चित्रकला कृतियों का वर्णित कथानक है जातक में यह जो है लिखा गया है। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी की रचनाकार जो है पाणिनि जो है। 93, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से यह जो है संबंधित है। 94 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष पर किसका दूसरा नाम है? पुरुष पर किसका दूसरा नाम है? पेशावर जो है वह जो है दूसरा नाम है। 95 क्वेश्चन हमारा है, 12 मिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से यह संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र के कथाओं का संकलन जो है किया था। 97 नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो अंकोर वाट के कंबोडिया में स्थित वो विष्णु मंदिर है, किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है यह बनवाया था। 98 क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत जो है प्राचीन काल में सबसे विख्यात भाषा थी। 99 क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में जो है धातु के सिक्के जो है सबसे पहले प्रकट हुए थे। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा जो है। इस प्रकार हमारा जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आगे हम और क्वेश्चन को देखते हैं। एक बिना दुर्ग के एकमात्र हिंदू नगर कौन सा था? चन्हुदड़ो था। 102 देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता जो है थे। क्वेश्चन जो है इधर उधर मिक्स करके है, ये एक सीरीज वाइज नहीं है। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। 104 नंबर है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन जो है हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। 105 क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किस के बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर जो है ईंट के जो है बनाए जाते थे। 106 क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? करनाल जिले में मोहनजोदड़ो जो है स्थित है। 107 क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था? मिथिला जो है ये तीनों का घर था। 108 क्वेश्चन है, वैदिक लोक द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। 109 क्या है? 109 है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण जो है उनके नाम से जाना जाता था। 110 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के चरणों का क्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो है ये आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के चरणों का क्रम है। 111 जो को यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में जो है यज्ञ सूत्र जो है। 112 जो है, उपनिषद रूप से क्या अर्थ मिलता है? आप पास जो है बैठना जो है उपनिषद रूप में अर्थ होता है। 113 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाध लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। 114 महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 115 है, सिंधु घाटी से कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। 116 सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की जो है पूजा करते थे। 117 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी जो है सबसे बड़ी इमारत जो है थी। 118 में है, किस प्रकार का मृदभान पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालसी युक्त बर्तन का जो है माना गया। 119 में है, राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है? जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा, क्योंकि माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। 120 क्वेश्चन हमारा है, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध जो है अजंता की चित्रकारी जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है। पौधों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को जो है भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म का निर्वाण स्थल कौन सा है? कुशीनगर जो है बौद्ध धर्म का निर्वाण स्थल है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। स्त्रियां और शूद्र जो है समाज के 2 वर्ग को जोड़ा था। 124 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से जो है भगवान बुद्ध संबंधित है। 125 है, कौन सा भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वाम सात पाक्सनी जो है यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, सबसे बाद वाला ग्रंथ है। 126 क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धम्म प्रचारक कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये तो अक्सर हर एग्जाम में लगभग ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछा जाता है, ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा। 127 नंबर है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे जो है ये दोनों लड़ाई लड़े थे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म जो है इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये क्या था? 119
129 क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। राजगृह में जो है हमारा प्रथम बौद्ध संगति जो है आरंभ की गई थी। 130 क्वेश्चन कह रहा है मिलिंद पंथो क्या है। बौद्ध ग्रंथ एक है। 131 क्वेश्चन तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। पद्म संभव जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किए थे। बुद्ध का अर्थ क्या है। प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध का अर्थ है ये। 133 क्वेश्चन उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध जो है वह पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। 134 क्वेश्चन हमारा है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। अंग का प्रयोग जो है किया गया था। 135 क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध परिषद जो है आयोजित किया गया था। 136 क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। यह जो है हमारे पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश हैं। 137 क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। यह जो है कलिंग युद्ध से अशोक से प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। 138 क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर जो है वह पराजित हुआ था। 139 क्वेश्चन सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। करुवाकी जो है अशोक की पत्नी थी, वो जो है उन्हें को प्रभावित जो है की थी। 140 क्वेश्चन हमारा है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। दोस्तों 141 क्वेश्चन भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। यूनानियों ने जो है यह किया था। 142 क्वेश्चन है सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे। लेड के जो है वह बनाते थे। 143 भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे। भारतीय यूनानी जो थे वह सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है चलाए थे। 144 क्वेश्चन भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके आरंभ करवाया था। कनिष्क ने जो है सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था। 145 है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कला के क्षेत्र में जो है विकास हुआ था। 146 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। शक काल पर जो है राष्ट्रीय पंचांग जो है आधारित है। 147 क्वेश्चन है कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठा था। 78 ईसा पूर्व में यह जो है सिंहासन पर बैठा था। 148 क्वेश्चन है किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेज ने जो है अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट जो है किया था। 149 में है राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। कलिंग के जो है यह जो है शासक थे। 150 जो है हमारा मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश के आकर मगध राज्य पर शासन किया। शुंग वंश के जो है राज्य किया था मौर्य वंश के बाद। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तक्षशिला में जो है बिंदुसार के शासनकाल में अशांति थी। 152 क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक जो है थे। 153 के है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सिमुक जो है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। 154 नंबर है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मणी लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। 155 में है भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता था। गांधार जो है ये हो गया। 156 उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है नालंदा जो है उत्तर युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 157 का पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। श्रीगुप्त जो है यह था। 158 में है इलाहाबाद के स्तंभ में कितने
उपलब्धियां उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त के समय में। 159 में है गुप्त युग के प्रवर्तक कौन था? श्री गुप्त जो है हमारे वो प्रवर्तक थे। 160 क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासन के दौरान कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणपति था? आर्यभट्ट जो है वो हमारे थे। 161 में है गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुप्त जो है संवत जो है स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ये मौर्य वंश के संस्थापक वाले नहीं, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उसमें गुप्त संवत जो है चलाया था। 162 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था, इसीलिए उसको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 163 है, बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन जो है थे। 146 नंबर 164 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ह्वेन-सांग के सम्मान में की गई थी। 165 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित जो है लिखी गई है। 166 क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में जो है हुआ था। 167 में है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन का समकालीन जो है था। 168 में है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई थी? गुप्त काल के शासनकाल के दौरान में। 169 क्वेश्चन है, द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसने किया था? थलवईपुरम तांबे के प्लेट के। 170 है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज जो है स्थानांतरित की थी। 171 में है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। 172 में है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस चीज़ से संबंधित थे? पाल युग से जो है यह संबंधित थे। 173 में, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय जो है यह सबसे प्रसिद्ध शासक था। 174 में, किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किया था? ये बहुत बार पूछा जाता है। राजा भोज ने जो है भोपाल नगर की स्थापना जो है किया था। 175 क्वेश्चन हमारा है, कैलाश का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? एलोरा का कैलाश मंदिर ही इसको कहते हैं। 176 में, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग इसको भी कहते हैं। 177 में, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव शासक ने ये जो है महाबलीपुरम की स्थापना की थी। 178 क्या कह रहा है, एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम में जो है एकाश्मी रथ जो है मिलने का स्थान है। 169 में है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। 180 में है, किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल शासक जो थे वह जो है श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जो है जीते थे। 181 क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल जो है गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ले गया था। 182 क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जो है पराजित किया था। 183 क्वेश्चन हमारा है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन के द्वितीय युद्ध ने दिल्ली क्षेत्र जो है मोहम्मद गोरी के लिए खोल दिया। 184 जो है हमारा, किस पल्लव शासक ने
के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। यह महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। 185 क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख चालुक्य की सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल शिलालेख में। 186 में है कांचीपुरम के प्रसिद्ध वैकुंठ रूपमल मंदिर किसने बनवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने जो है यह बनवाया था। 187 क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा जो है राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी जो है थी। 188 क्वेश्चन है दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। 189 हमारा है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है? बामियान में जो है हमारा यह स्थापित है। 190 है वर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? स्वर्ण भूमि जो है वर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है, इसको स्वर्ण भूमि जो है कहा जाता है। 191 में है एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की जो है एलोरा की गुफा में मंदिर जो है स्थित है। 192 में है तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? पुदुकोट्टई जो है पुदुकोट्टई जो है यह तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में स्थित है। 193 नंबर क्वेश्चन हमारा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। 194 है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? श्री भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है यह रखता है। 195 क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भोपाल के पास स्थित है ये सांची का स्तूप। 196 में है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर्य समाज शास्त्री जो है ये थे। 197 क्वेश्चन है नगर कोझिकोड कहलाता था? कालीकट को ही नगर कोझिकोड कहलाता था। 198 मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? कापन अथवा तांबा जो है मानव द्वारा निर्मित जो है पहली धातु जो है थी। 199 है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में जो हमारा है कालीबंगा स्थित है। 200 क्वेश्चन सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जीव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से जो है ये मिलता है। इस प्रकार हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हमारा 100 क्वेश्चन और बाकी है। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार में देखें, कोई ज़रूरी नहीं है एक बार में, क्योंकि ये वीडियो जो है बड़ा होने वाला है। 1 से 2 बार में देखें ताकि आपको अच्छे से जो है इसका रिवीजन हो सके और याद हो सके। चलिए हम आगे और स्टार्ट करते हैं। 201 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है थी। 202 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता यह थी। 203 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन अथवा बंदरगाह कौन सा था? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। 204 में है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। 205 में है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित? रावी नदी के किनारे जो है हमारा हड़प्पा जो है स्थित है। 206 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचित? ऋग्वेद में जो है वैदिक युग के बारे में कहा गया है। 207 में वेद को माना जाता था श्रुति जो है वेद को माना जाता। तो 208 क्वेश्चन है भारत में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई गई थी? व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था जो है बनाई गई थी। 209 में है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इससे उत्पादन जो है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था। 210 में है आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि
उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। 210 में। 211 क्या है? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता था? छत्तीसगढ़ में जो है यह पाया जाता है। 212 में है वैदिक साहित्य में से भारतीय संस्कृत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? साम वेद में यह खोजा जा सकता है। 213 में हमारा कह रहा है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान ने जो है वह कहा है। 214 में है किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का अक्रीकरण किया था? वे है अगस्त्य जो है वो किया था। 215 है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार जो है मिला है। 216 में है उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। 217 है सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला जो है सिंधु में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 218 में वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? अजात शत्रु जो था वह जो है अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। 219 क्वेश्चन महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला जो है उनकी माता का नाम था। उसके बाद 220 भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागा था? कुशीनगर में जो है उन्होंने प्राण त्यागा था। 221 में है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह जो है संबंधित है। 222 बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। 223 है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म का जो है यह जो है संबंधित है बुल शब्द जो है। 224 में है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होगा। 225 में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी? भाषा में जो है बौद्ध ग्रंथ की रचना जो है पाली भाषा में जो है, ये थोड़ा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारा पाली भाषा में जो है यह की गई थी। 226 में है आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था बुद्ध का समायिकी जो है यह आजीवक संप्रदाय का एक संप्रदाय था। 227 हमारा है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। 228 में है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग जो है हमारा जैन साहित्य को कहते हैं। 229 में है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है हमारे बुद्ध के प्रथम वचन को कहा जाता था जो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने दिया था। 230 में है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली जो है महावीर के प्रथम शिष्य जो है थे। 231 में है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता था? अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ में जो है यह जो है कहा गया था। बौद्ध धर्म के जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित है? अशोक के द्वारा। 232 में छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। 233 में है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस की सेना ने जो है झेलम नदी के तट पर सिकंदर का मुकाबला किया था। 234 में है किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है दिया था? धम्मचक्र प्रवर्तन के। 235 में कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि जो हमारा संस्कृत का प्रथम व्याकरण। 236 में है किसका नाम देवनाम प्रियदर्शिनी भी था? मौर्य राजा अशोक प्रियदर्शी जो है हमारे अशोक को ही प्रियदर्शी के उपनाम से भी जाना जाता था। 237 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था
मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था। 238 में है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया था? मगधी जो है भाषा का प्रयोग किया था। 239 में है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से वह जो है संबंधित थे। 240 हमारा कह रहा है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त जो है वह जो है अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। 241 में है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से यह है। 242 से है किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहन के शासनकाल में। 243 क्वेश्चन हमारा है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? गांधार जो है कला जो है यह था। 244 क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने ही शक संवत को प्रारंभ किया था। 245 से चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा थे? कनिष्क के दरबार में चरक जो है प्रमुख जो है चिकित्सक थे। 246 क्वेश्चन है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै जो है पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। 247 हमारा है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से जो है यह संबंधित है। 248 संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मुसीरी जो है वह संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 249 कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी मुख्य स्रोतों से शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग विद्रोह का वर्णन जो है किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 250 है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर में जो है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी जो है थी। 251 में अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। 252 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला में जो है इन्होंने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। 253 है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदू यूनानी का यह दोनों कला का संयोजन है। 254 क्वेश्चन कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? वह चरक जो हमारे जो है कनिष्क के राजवैद्य जो है थे। 255 क्वेश्चन अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा जो है अशोक जो है थे। 256 क्वेश्चन में भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई थी। 257 रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों के द्वारा जो है आक्रमण के साथ वह जो है समाप्त हो गया। 258 में चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फाहियान जो है भारत आया था। 259 क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश जो है प्रसिद्ध था। 260 क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह ग्रहण किया था। 261 क्वेश्चन हमारा है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना के। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जो है जारी किए गए। 262 है किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है? गुप्त के प्रति उसका संगीत प्रेम जो है दर्शाता है। 263 में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में जो है वह अपनी धार्मिक सभा जो है किया करता था। 264 ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। 12 मिहिर क्या है? 12 मिहिर जो है खगोलज्ञ जो है 12 मिहिर। 266 है लिच्छवी
दोहित्री किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री के नाम से जाना जाता था। 267 राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा कैलास मंदिर, ये जो है तीनों जो है योगदान जो है राष्ट्रकूट के सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान जो है हमारा है। 268 क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? महरौली शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। 269 क्वेश्चन में गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? यह जो हमारे सिरुगुप्त को माना जाता है। 270 क्वेश्चन है, किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में जो है सती प्रथा का जो है प्राचीनतम संदर्भ जो है हमारा मिलता। 271 में मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। 272 में है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया दक्षिण में। चालुक्य वंश जो है उन्होंने अपना साम्राज्य जो है दक्षिण में स्थापित किया था। 273 में है, किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 274 में है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम में रथ का निर्माण हुआ था। 276 क्वेश्चन, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट के शासनकाल में अजंता और एलोरा गुफा की चित्रकला जो है विख्यात हुई। 277 में पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची जो है पल्लवों की राजधानी का नाम है। 278 में है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षक प्रदान किया था? शैव धर्म को संरक्षक प्राप्त किया था। 269 में है, राजकुमार एलाना ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित है? यह जो है चोल वंश से संबंधित है। 280 क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी है। 281 है, चोल राजाओं के शासन था तमिलनाडु पर जो है चोल राजाओं का शासन था। 282 क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो है रचना जो है लिखी थी। 283 है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सिंध पर विजय 284 क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले और अरब सेना के सेनापति का नाम बताएं। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति ने। 285 है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी जो है मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। 286 में भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य जो है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे। 287 है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम जो है। 288 कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य के सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापिकोड़ा का खिताब प्राप्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। 289 में है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला गंधार शैली का सूत्रपात जो है किया गया था। 290 क्वेश्चन हमारा है, राज्य प्रतीक के पलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद जो है
से लिया गया है। 291 क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय हमारा जो है बिहार राज्य में स्थित है। 292 लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर राज्य में जो है हमारा लिंगराज मंदिर स्थित है। 293 तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? गांधार कला जो है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। 294 क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप जो है यह है, इसलिए यह विख्यात है। 295 क्वेश्चन है, पेरुम्बदूर किसका जन्मस्थल? श्री रामानुजाचार्य का श्री पेरुम्बदूर जो है इसका जन्म स्थान जो है। 296 क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? अशोक ने जो है। 297 है, ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी जो होता है वह मृच्छकटिकम का अर्थ होता है। इस प्रकार हमारा जो है 297 क्वेश्चन को हमने इस सीरीज में जो है कवर किया। आप सभी लोग इस वीडियो को एक पार्ट जिसे एक बार में न देखकर 2 से 3 बार में इस वीडियो को देखिए। इससे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। हमने इसको डिटेल से उसको कवर किया है। आप सभी लोग 2 से 3 बार ज़रूर देखें इसको, ताकि एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन इससे जो है बाहर नहीं आएगा। इसी से सारे क्वेश्चन बस फंस जाएंगे। आप सभी लोग 2 से 3 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट जो हैं उनको इस चैनल का लाभ मिल सके, वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। आप सभी लोग चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।